हाँ, तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है प्रभावशीलता और कुशलता। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रभावशीलता और कुशलता। समझ गए? प्रभावशीलता और एक चीज हम लोग पढ़ेंगे कुशलता। क्या पढ़ेंगे? कुशलता। इन दोनों को अगर देखोगे बाबू अच्छे से तो इसमें हम लोगों को जो पढ़ने को मिलेगा वो ये, तुम यहाँ क्या देख रहे हो? तुम लोग को तो वहां देखना है ना। हाँ, इसमें जो हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, एक जगह ये कहा जा रहा है कि दिए गए समय पे काम को पूरा कर देना, और एक जगह दिया गया है काम को कम पैसे में करना। समझे? चिंता क्या करता है? ये कहता है समय पर काम को पूरा करना। क्या करना? हाँ, समय पर काम को पूरा करना। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या कह रहा है हम लोगों से? तो यहां कह रहा है दिए गए या न्यूनतम लागत। समझ गए? दिए गए लागत या न्यूनतम लागत। क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे? यहां लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है न्यूनतम लागत। आई बात समझ में? दो चीज पढ़ने को मिला। एक जगह कह रहा है हम लोग से क्या चीज? न्यूनतम लागत। और एक जगह हम लोग से क्या कह रहा है? तो एक जगह हम लोगों से कह रहा है कि दिए गए समय पर। कोई दिक्कत है? अब बात को अच्छे से समझेंगे। अब समझो, समय पर काम पूरा करने को इस तरीके से समझो, इस तरीके से कि मानो कि किसी की शादी है। क्या है? किसी की शादी है और तुम लोगों को काम मिला है ये कि वो खाने वगैरह का इंतजाम करना या पंडाल वगैरह का इंतजाम करना, सारी चीजें करना। तुम लोग क्या कर रहे हो कि वो दूल्हा आ रहा है इधर से चलकर, तब तुम लोग उसके लिए वो मैट वगैरह बिछा रहे हो। मतलब समझे? जैसे कि फॉर एग्जांपल उधर से दूल्हा चल के आ रहा है और अमन के हाथ में था सारा ऑर्गेनाइज करना वगैरह, इसी के हाथ में था पूरा मैनेजमेंट, पूरा इसके हाथ में था। दूल्हा उधर से चल के आ रहा है, अमन उसको बोला रुकिए 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 रुकिए, पहले ये बिछा लेते हैं। बताओ, अलग लगेगा ना एकदम से? दूसरी चीज, दूल्हा आ गया, पंडाल में आके खड़ा है, दूल्हा इसे इंतजार कर रहा है और अमन क्या कर रहा है? तो स्टेज सजा रहा है। बोला है आधा घंटा और रुक जाइए, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सोफा वगैरह लगा लेंगे। और दूल्हा खड़े होकर देख रहा है इसे करके, यानी खुद की शादी में देख रहा है कि क्या क्या काम हो रहा है। तो ये क्या है पता है? मतलब है कि आपके अंदर प्रभावशीलता नहीं है। प्रभावशीलता होने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा समय पे काम को एकदम से पूरा करके दे दीजिए। पता है कि 10 बजे सारी चीजें होनी है, तो आप पहले 9 बजे ही सब चीज रेडी करके रख दीजिए। दूसरी चीज और समझो इसमें, मानो शादी से ही रिलेटेड समझो कि बारात आ गई। अब बारात, एक चीज याद रखना, बारात से पहले ही समझो कि हम लोग क्या होता है, क्या कभी कभी मेहमान आते हैं ना, तो हम लोग गिनते हैं। क्या करते हैं? गिनते हैं। अब जैसे कि शाहजहां घर पे मेहमान आए, शाहजहां घर पे किसी से या शाहजहां से कहा गया कि जब अब देख क्या होता है कि कितने लोग हैं, चाय कितनी बनेगी। ये बात हमेशा कहते हैं लोग। तो क्या करते हैं, ऐसे पर्दा हटाए और झांक के देखे, हाँ घर पे आके बताते हैं कि 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 10 कप चाय बनेगी। क्या ये सेम काम अमन बारात में कर सकता है? बारात आ गई, बारात के सब लोग बैठ गए, अमन गिन रहा है, हाँ 200 लोग आए हैं, 200 लोग का खाना तैयार होना है। अब बताओ, ये तो कहीं से प्रभावशीलता हुआ? कहीं से प्रभावशीलता नहीं कि भाई अब बारात आ गई है, अब बारात को गिने, फिर गए खाना तैयार करने। पता चला वो लोग बैठे हुए हैं 4-4 घंटा और इंतजार कर रहे हैं। अलग वो अलग और खर्चा बढ़ जाए, हर थोड़ी देर बाद बारात कुछ और अलग से मांग ले। समझ में आई बात? हाँ, तो प्रभावशीलता का मतलब समय पे काम को पूरा कर देना। ये नहीं कि समय पूरा खत्म हो जाए तब तुम जाके क्या करो? काम करो। आई बात समझ में ना? तो प्रभावशीलता समय पे काम को पूरा करना, आप लोग अच्छे से समझ गए कि काम जो है वो आपका क्या हो जाए? समय पे पूरा करना। वो चाहे बारात से रिलेट कर लो, इसी चीज को कंपनी में कर लो। किस चीज में? कंपनी में। इजिली समझो इस तरीके से कि तुम्हारी कंपनी बनाती है पटाखा। क्या बनाती है? कब रेडी करके दोगे उनको? दीपावली पे दोगे। समझ गए? और तुम उसको क्या कर रहे हो कि 4 दिन बाद बना कर दे रहे हो, तो तुम्हारी कंपनी तो डूबेगी ही डूबेगी। तुम में प्रभावशीलता जीरो। और भी कोई चीज से रिलेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल समझो हमारे यहाँ धनतेरस में हमारे यहाँ गाड़ियां बहुत सारी खरीदी जाती है। अब कोई कंपनी ऐसी है
कि जो बाइक लॉन्च ही कर रही है, कार लॉन्च ही कर रही है, कब? तो धनतेरस खत्म हो जाने के बाद। तो फिर तो उनका बिकना बिका और बिकने को बाकी रहा। जाहिर सी बात है ना, समय तो निकल गया ना, लोग तो धनतेरस पे ही खड़े। पर्सनली अगर हमको ही देखोगे तो हम लोग भी धनतेरस का इंतजार करते हैं कि भाई अच्छा ऑफर, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो ये प्रभावशीलता समझ गए, दिए गए कार्य को समय पे पूरा करना, मतलब समय पर काम को पूरा करना। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं कुशलता की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं अब हम लोग? ये कुशलता की तरफ हम लोग चलते हैं। कुशलता क्या कहता है वो देखिए गौर से। कुशलता कहता है न्यूनतम लागत। न्यूनतम लागत का मतलब कि कम पैसे में ज्यादा कमा कर देना, या बराबर पैसे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि दो आदमी हैं, दोनों को दिया गया 500 रुपए। कितना दिया गया? समझ गए? एक आदमी 500 खर्च करके 1000 कमाया। कितना कमाया? 1000। और एक आदमी उसी 500 को खर्च करके कमाया है कितना? तो 1200 रुपए। कितना कमाया? तो ये हो गया न्यूनतम लागत। मतलब कि एकदम उसी लागत में, एक तो पहले ये समझ लो कि उसी लागत में ये ज्यादा कमा लिया। मतलब कम लागत के अंदर अगर देखा जाए 1200 के हिसाब से तो कम ही हुआ ना उसके हिसाब से। जैसे ये 500 में सिर्फ 1000 कमाया तो 1200 के लिए और पैसा चाहिए था ना, और उससे कम पैसे में ही क्या किया? ये 1200 कमा कर दिखा दिया। न्यूनतम लागत को अच्छी तरीके से अगर समझोगे तो तुम लोग अपने घर के किचन में चले जाओ, तुमको न्यूनतम लागत समझ में आ जाएगी। बचपन में हम में से हर कोई आदमी वो रोटी बनाकर और गिलास से ऐसे काटे हो कभी? ये तो हम बहुत ज्यादा ही किए हैं, तुम लोग भी किए होगे कि ऐसे रोटी बना दिए फिर गिलास से उसको काट काट के अलग किए। वहां सबसे अच्छा न्यूनतम लागत समझोगे। देखो अच्छे तरीके से, अमन के पास एक रोटी मिली और एक रोटी मिल गई किसके पास? अरबाज के पास। साइज में चेंज हो गया क्या? चलो एक बराबर दे देते हैं। किसके पास है? एक अमन के पास और एक अरबाज के पास। दोनों को क्या मिली? एक एक रोटी मिल गई। अमन के साथ ये हुआ कि अमन क्या किया कि डायरेक्ट गया और उस रोटी में यहाँ बीच से एकदम से ऐसे काट के, बीच में ऐसे करके गिलास रखा, मारा ऊपर से कट के अलग। अमन क्या किया? बीच से काट के हटा दिया। अरबाज सेम उसी समय पे क्या दिमाग लगाया कि अरबाज लगाया कि भाई एक काम करते हैं कि पहले एक यहाँ से काटते हैं, ठीक है, फिर एक यहाँ से काटेंगे और एक यहाँ से काटेंगे। बात समझ में आई? सेम रोटी में अमन कितना पीस निकाला है? एक। अरबाज कितना निकाल दिया? आसान तो है न्यूनतम लागत समझना। बात समझ में आ गई? अलग रोटी मिली थी क्या? नहीं। अगर अमन भी चाहता तो इधर 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 से काट सकता था, पर चूंकि अमन क्या किया, जोश में एक बार यहाँ से काटा और खत्म, पूरी रोटी बर्बाद चली गई। ये क्या किया कि उसी को 3 हिस्से में काटा तो इसको फायदा हुआ। तो न्यूनतम लागत समझ में आया कि अगर बराबर भी मिले तो तुम ज्यादा कमा कर दिखा दो, और कम भी मिले तब भी तुम उसके बराबर कमा के दिखा दो। और अच्छे समझो, शाहजहां को उसके घर से मिल रहा है 50,000 रुपए। कितना मिल रहा है? 50,000 रुपए मिल रहा है कि कोई नॉर्मल सी दुकान खोलने के लिए। या आज के जमाने के हिसाब से डस्टर लाओ, तो आज के जमाने के हिसाब से अमाउंट बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा अमाउंट डाल देगा। समझो कि शाहजहां को मिला है 50 लाख रुपए। कितना मिला है? 50 लाख मिला है इसके घर की तरफ से कि जाओ तुम बाबू एक बिजनेस कर लो, कपड़े की दुकान। यही अमाउंट कम करके मिला है शाइस्ता को। शाइस्ता को मिला है सिर्फ कितना? 30 लाख रुपए। कितना मिला है? 30 लाख। शाहजहां क्या करती है कि शाहजहां 50 लाख रुपए लेती है और अपने दुकान को डेकोरेट करने में, सजाने में तकरीबन ये पूरी 25 लाख उड़ा देती है। कितना उड़ा देती है? हाँ, पूरी 25 लाख रुपया किसमें लगा देती है? दुकान को सिर्फ सजाने में, दुकान लेने में। दुकान बड़ी, एक तो पहले ये कि कुछ ज्यादा बड़ी दुकान ले लेती है, ये दुकान लेने के बाद उसको डेकोरेट करे मतलब अगर देखा जाए तो चारों तरफ उसमें मस्त लाइट लगा दे रही है। हाँ, लाइट लगा रही है तो बहुत सारा अलग अलग कलर कर रही है, पीओपी करवा रही है, मतलब जितना हो सके ये अपना सजाने में लग गई। तो 25 लाख रुपए ये खर्च कर दी किसमें? पूरे दुकान को सजाने में। ये सेम सिचुएशन हम मधुबनी के अंदर बाटा चौक पे एक दुकान को बर्बाद होते हुए इसी चीज में देखें। तो 25 लाख काहे में लगा दिए? पूरा का पूरा सजाने में। और ये कितना लेकर आई? गुड्स कितने का लेकर आ रही है? तो माल लाएगी ना बेचने के लिए, तो गुड्स कितने का लाई है? तो ये 25 लाख रुपए। कितने का लाई है? 25 लाख का। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसी सेम जगह पे शाइस्ता क्या कर रही है कि शाइस्ता अपने दुकान को पूरा सजाने धजाने में
ये खर्च कर दे रही है सिर्फ 2 लाख रुपए। कितना खर्च कर रही है? काफी है। अब ये गुड्स कितने का लाएगी? तो ये गुड्स लाएगी 28 लाख का। कितने का लाएगी ये गुड्स? 28 लाख का। अब बाबू एक चीज अच्छे से याद रखना, लोग वहां जाते हैं जहां ज्यादा ऑप्शन हो। कहाँ जाते हैं? जहां पे ज्यादा ऑप्शन हो। अब अच्छे से समझना, कहीं अगर किसी दुकान में गए और वहां सिर्फ 3 शर्ट है, उसमें पसंद क्या करेंगे भाई? और अगर कहीं दुकान में गए वहां 30 शर्ट है, तो ऑप्शन है ना अपने पास, तो कहाँ जाओगे तुम? जहाँ 3 शर्ट है या जहाँ 30 शर्ट है? 30 वाले शर्ट वाले में जाओगे ना। क्यों? तो क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन है। जिन्होंने 28 लाख का पूरा गुड्स लाया उनके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा, पर ये 25 लाख वालों के पास उतना तो ऑप्शन नहीं होगा। 28 लाख कितना नहीं। और अच्छे समझो, शाहजहां और क्या करती है कि शाहजहां एक जो कमी और अपने व्यापार के अंदर ला दी, वो इन चीजों को लेकर आए कि जो भी शाहजहां के यहाँ आ रहे थे सामान लेने के लिए, जो 25 लाख बचा था उसको और हम कम कर देते हैं। कि शाहजहां क्या कर रही है कि जो लोग इसके यहाँ आ रहे हैं उनको मस्त एकदम से एक नॉर्मल चाय और क्या कहते हैं ठंडा या बहुत तो ज़्यादा लस्सी वगैरह पिलाते हैं दुकान वाले, चूंकि ग्राहक आए उनके यहाँ, ठीक है। तो वो आम चीज़ था। शाहजहां क्या कर रही है कि सब लोगों को 1000-1000 रुपए का गिफ्ट बांट दे रही है। कितने का गिफ्ट बांट दे रही है? 1000-1000 का। गौर से देखो तो तकरीबन ये यहाँ अपना आराम से 5 लाख रुपए ये क्या कर दे रही है? यहीं अपना खर्च कर दे रही है। कहाँ खर्च कर दे रही है? गिफ्ट बांटने में। मतलब इसका गुड्स अगर सही से देखोगे तो इसका गुड्स सिर्फ कितने का आया है? 20 लाख रुपए का आया इसका गुड्स। बात समझ में आ गई अच्छे से? ये गुड्स कितने का लाई है? सिर्फ 20 लाख रुपए में। इस केस में देखो कि मानो कि चलो इसका ये वाला भी इसके लिए गुड्स के लिए नहीं मानते हैं, तो ये अब भी गुड्स में खर्च कर रही है, मतलब गिफ्ट में ये भी खर्च कर रही है, पर ये 1 लाख। कितना खर्च कर रही है? 1 लाख। तो अभी भी इसके पास कितना बच गया है? 27 लाख रुपए। अब अगर गौर से देखो तो ज्यादा कलेक्शन किसके पास है? शाइस्ता के पास। ज्यादा ऑप्शन किसके पास है? लोग किसकी तरफ ज्यादा जाएंगे? ज्यादा सामान किसका बिकेगा? शाइस्ता का। लागत में देखोगे तो ये कितने से आई थी बिजनेस शुरू करने? 50 लाख से। ये कितने से आई थी? पर ज्यादा कौन कमा रहा है? बस समझ लो कि न्यूनतम लागत क्या है। कि मतलब अगर देखा जाए तो पैसा आपको कम दिया गया था, पर आप दिमाग के थे तेज, आपने सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया, तो आपने 30 लाख में बहुत अच्छे से अरेंज करके सारी चीज़ें ले ली। बस इसको अरेंज करने आया नहीं और ये पूरा का पूरा पैसा क्या कर दी? बर्बाद कर दी। एक आसान तरीका यहाँ भी है कि सेम रोटी है, बस आपको काटना ही तो था। कोई आकर जोश में समझा बूझा नहीं, एकदम शुरुआत में ही बीच से काट के अलग कर दिया, चारों तरफ का पूरा बर्बाद। व्यापार एक चीज़ हमेशा समझाता है बाबू कि कभी भी जल्दी नहीं करना। क्या करना? पढ़े थे अवसर की पहचान और परिवर्तन पर नजर, न परिवर्तनीय गुण और प्रतियोगिता की जानकारी। मतलब कि एक उद्यमी जिसके अंदर अवसर की पहचान भी हो और वो साहसी भी हो। तो बाबू ये चीज़ याद रखना कि व्यापार के अंदर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यही चीज़ है कि समझ की शक्ति। क्या चीज़ है? सबसे पहला ही है ना, एक उद्यमी के अंदर क्या होना चाहिए? समझ की शक्ति। और अगर तुम व्यापार में से हड़बड़ा गए, यहाँ पे तुरंत एकदम आ गए कि नहीं शुरू कर देते हैं, यानी पैसा मिला और घुस गए बिजनेस करने, पहले देखे ही नहीं कि कौन सा बिजनेस करे नहीं करे, तो फिर बाबू ऐसे ही डूबोगे। और एक चीज़ याद रखना, व्यापार में हमेशा कोई भी बिजनेस अगर तुम लोगों को करना है, कोई भी व्यापार अगर करना है, तो सबसे पहले 1 साल जाकर उसी बिजनेस में किसी और के यहाँ मजदूर बन के काम करो। बात समझ में आई? मजदूर को अब तुम जिस रूप में देख लो, तुम अगर आईटी सेक्टर में हो तो कहीं जाके पहले खुद वैसी कंपनी में जॉब करो, तब जाके कंपनी खोलना। तुमको कोई दुकान खोलनी है, फॉर एग्जाम्पल कि तुमको दुकान खोलनी है स्टेशनरी वगैरह की, तो तुम पहले खुद जाकर किसी स्टेशनरी के दुकान पर 1 साल रह लो, तुमको पता चले कि सामान कितने में आता है, कहाँ से आता है और कितने में बिकता है। फॉर एग्जाम्पल पता चल भी जाए कि सामान कहाँ से आता है, पर बेचने तो नहीं ना आएगा। तो उसके लिए कभी भी कोई भी बिजनेस करोगे तो उसके लिए सबसे पहले 1 साल खुद जाकर कहीं किसी के यहाँ मजदूर बन के काम करो, तो तुमको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि कितना उसमें नुकसान है और कितना फ़ायदा है। नहीं तो ये हालत हो जाएगी प्रभावशीलता वाली और कुशलता वाली। समझ गए? प्रभावशीलता तो चलो बना भी सकते हो, पर कुशलता के लिए तुम्हारे पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। समझ की शक्ति के बगैर ये इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए अब आप लोग अपने हिसाब से
देखो जो तुम्हारी बुक में डेफिनेशन लिखा हो वो नहीं, अपने हिसाब से कोई नया डेफिनेशन बनाओ, समझ गए। वो बार बार रटी रटाई चीज कल भूल जाओगे, पर अपने दिमाग से कुछ बनाओगे वो हमेशा याद रखोगे। आई बात समझ में? तो चलो इसको अच्छे से लिखो।